अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। दिस इज़ शुएब हसन and welcome to my YouTube channel NMD CAT Preparation by Shoaib. Today our topic of discussion is fundamental principles. लास्ट वीडियोज़ में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, features of organic compounds, classification of organic compounds, what is nucleophile, what is electrophile, फंक्शनल ग्रुप क्या है, आइसोमरिज्म क्या है, आइसोमरिज्म के टाइप्स को हमने डिस्कस किया और इनके सारे ट्रिक्स भी बताएं आपको ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आज टेस्ट नंबर 1 है, यूनिट नेम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। 40 MCQs थे और टोटल टाइम जो इसके लिए रिक्वायर था 35 मिनट्स थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज़ द बेस्ट वन ऑप्शन, कि हमने बेस्ट वन ऑप्शन को ढूंढना है इनसे। क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली रिएक्ट्स एट रेट्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किस रेट पर रिएक्ट करते हैं? यूजुअली आमतौर पर वो किस रेट पर रिएक्ट करते हैं? ऑप्शन अल्फा इज स्लो, ऑप्शन बीटा फास्ट, ऑप्शन चार्ली मॉडरेट एंड ऑप्शन डेल्टा नन ऑफ देम। तो इसका आंसर है अल्फा। क्यों? क्योंकि हमने फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक फीचर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं वो यूजुअली स्लो भी होते हैं और इनकी यील्ड भी कम होती है। इसलिए समझ आई? ये बुक की लाइन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली रिएक्ट एट स्लो रेट्स। ये इन्फॉर्मेशन भी है, आपने इसको भी याद रखना है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्लोज चेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू। कि क्लोज चेन को हम किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं? ऑप्शन अल्फा इज होमोसाइक्लिक, ऑप्शन बीटा इज हेट्रोसाइक्लिक, ऑप्शन चार्ली इज एलिफेटिक एंड ऑप्शन डेल्टा इज बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हमने बुक में पढ़ा है, जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर रहे थे ना, उसमें देखा है कि क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स इसको हम क्लासीफाई करते हैं किसमें? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में। क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था? एक था ओपन चेन, दूसरे थे क्लोज चेन। तो क्लोज चेन को हम फर्दर क्लासीफाई करते थे किधर? होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो इसके लिए आंसर इसका क्या हुआ? डेल्टा। और एलिफेटिक जो होते हैं ये कौन से होते हैं? ये ओपन चेन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिव पार्ट इन मॉलिक्यूल्स इज। कि एक्टिव पार्ट कौन सा होता है मॉलिक्यूल के अंदर? हेट्रोएटम, ऑप्शन अल्फा, ऑप्शन बीटा इज फंक्शनल ग्रुप, ऑप्शन चार्ली इज केमिकल बॉन्ड एंड ऑप्शन डेल्टा इज आयन। ये हमने फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक जब डिस्कस कर रहे थे उसमें ये भी MCQ दिया था और डिटेल के साथ ये बताया था कि एक्टिव पार्ट कैसे होता है ये मॉलिक्यूल्स का फंक्शनल ग्रुप। तो इसलिए इसका आंसर है बीटा। अगर आपको इधर समझ नहीं आ रही तो आप फंक्शनल ग्रुप के लेक्चर नंबर 6 पर जाके आप सुन सकते हैं। द एक्टिव पार्ट इन मॉलिक्यूल्स कौन सा होता है? फंक्शनल ग्रुप। और ये इन्फॉर्मेशन भी है तो आपने इसको याद रखना है। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? अच्छा, ऑप्शन इज अल्फा इज साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन बीटा इज बेंजीन, ऑप्शन चार्ली इज आइसोब्यूटाइलिन, ऑप्शन डेल्टा इज नियोपेंटेन। तो आंसर इज अल्फा। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स की होती है, एक होते हैं ओपन चेन, एक होते हैं क्लोज्ड चेन। अच्छा, ओपन चेन को हम स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन में क्लासीफाई करते हैं और जो क्लोज्ड चेन होता है उसको हम क्लासीफाई करते हैं होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक में। और होमोसाइक्लिक को हम क्लासीफाई करते हैं किस में? एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एक होते हैं एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक की एग्जांपल कौन सी है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, इस तरह की जो भी आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर है साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि जो क्लोज चेन होते हैं उसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक में, और ये होते भी होमोसाइक्लिक हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन इज अल्फा। ये हमने डिस्कस कर दिया। क्लोज चेन क्लासिफाइड इनटू होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक आर क्लासिफाइड इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। रिंग कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 और मोर कार्बन एटम्स। अच्छा, एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं? जो रिंग होती है वो एटलीस्ट 3 और मोर कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हो, जैसा कि साइक्लोब्यूटेन होगी, पेंटेन होगी, साइक्लोहेक्सेन होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, मेटामरिज्म इज शोन बाय। ऑप्शन अल्फा इज डाईइथाइल ईथर, ऑप्शन बीटा इज डाईइथाइल कीटोन, ऑप्शन चार्ली इज इथाइल एसीटेट, या ऑप्शन डेल्टा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है?
ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ईथर और कीटोन और एस्टर्स ये होते हैं मेटामरिज्म शो करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो मेटामरिज्म को शो करते हैं। आंसर इज डेल्टा। और डाइथाइल ईथर का फार्मूला देखें CH3 CH2O CH2 CH3, ये डाइथाइल ईथर है। डाइथाइल कीटोन के देख लें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3। अच्छा, इथाइल एसीटेट का फार्मूला देख लें CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। तो ये है उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो मेटामरिज्म ये सारे शो कर सकते हैं, क्योंकि ईथर और कीटोन हो या एस्टर हो, ये हमने डिटेल के साथ पढ़ा है कि मेटामरिज्म शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। देखें, ये फंक्शनल ग्रुप O है, इनकी दोनों साइड पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। देखें, एक साइड पर CH2 एक साइड पर मजीद इस साइड पर चला जाए, या ये CH2 इस साइड पर एक और चला जाए, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो फंक्शनल ग्रुप के इधर साइड पर अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको क्या कहते हैं? मेटामरिज्म। डाइथाइल कीटोन की भी और इथाइल एसीटेट की भी देखें। ठीक है, कि मेटामरिज्म इज शोन बाय ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर डेल्टा। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन यूरिया। यूरिया के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? ऑप्शन अल्फा इज अमाइन, ऑप्शन बीटा इज अमाइनो, ऑप्शन चार्ली इज अमाइड एंड ऑप्शन डेल्टा इज अमाइनो। तो ऑप्शन चार्ली का बेस्ट वन ऑप्शन है अमाइड, क्योंकि हमने इसको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब हम पढ़ रहे थे तो यूरिया की प्रिपरेशन में जब फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से इसको प्रिपेयर किया था, तो हमने ये भी बता दिया था इसके अंदर अमाइड ग्रुप होता है। क्यों? और इसके अलावा हमने फंक्शनल ग्रुप में भी मजीद इसको बताया है कि C डबल बॉन्ड O NH2 जो होता है वो अमाइड ग्रुप होता है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप यूरिया के अंदर अमाइनो नहीं होता, ना ही अमाइन होता है, ना अमीनो होता है, तो अमाइड ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स इन्वॉल्व। रेडिकल्स किस फिशन में बनते हैं? बॉन्ड फिशन होती है ना, होमोलिटिक फिशन भी होती है और हेटेरोलिटिक फिशन भी होती है। तो हमने होमोलिटिक फिशन में इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि होमोलिटिक फिशन में जो प्रोड्यूस होते हैं वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और हेटेरोलिटिक फिशन में कार्बोकैटायन या कार्बोएनायंस बनते हैं। तो इसलिए हमने क्वेश्चन किया था कि फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स इज इन्वॉल्व। क्या होमोलिटिक फिशन? होमोलिटिक फिशन में ही रेडिकल्स बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8, एसीटोन एंड प्रोपीन 2-ol are पोजिशनल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, कीटोइनोल आइसोमर्स, या डेल्टा है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इसका आंसर क्या है? चार्ली, कीटोइनोल आइसोमर्स। द वर्ल्ड शोज दैट प्रोपीन 2-ol, इसमें इन और ओल इसको हमने आपस में मिलाया, इनोल बन गया। और एसीटोन में जो ON है, ये कीटो ग्रुप है ना, एसीटोन जो होता है, एसीटोन इज अ कीटो ग्रुप। और प्रोपीन 2-ol में इन 2-ol, तो कीटो इनोल बन गया। तो कीटो इनोल आइसोमरिज्म जब हम डिस्कस कर रहे थे तो डिटेल के साथ हमने इसको बताया है कि कीटो इनोल आइसोमरिज्म और मेटामरिज्म, टाटोमरिज्म, जिसको हम प्रोटोपरिज्म भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? चार्ली। एसीटोन और प्रोपीन 2-ol कौन से होते हैं? कीटो इनोल आइसोमरिज्म। ये वर्ल्ड भी शो कर रहता है कि एसीटोन कौन सा ग्रुप होता है? कीटो। और प्रोपीन 2-ol में इन ओल कौन सा ग्रुप था? कीटो इनोल आइसोमरिज्म। तो आपने इसको लेक्चर में भी सुना होगा कि कीटो इनोल आइसोमरिज्म की हमने इसकी एग्जांपल भी दी थी कि एसीटोन और प्रोपीन 2-ol आर कीटो इनोल आइसोमरिज्म या टाटोमरिज्म। ऑप्शन आप चार्ली इसका ठीक कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है एन आइसोमर्स ऑफ इथेनॉल इज। ऑप्शन अल्फा इज मेथनॉल, ऑप्शन बीटा इज डाइथाइल ईथर, ऑप्शन चार्ली इज एसीटोन एंड ऑप्शन डेल्टा इज डाइमिथाइल ईथर। तो एथेनॉल का पहले आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए। क्या होता है? C2H5OH, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बनता है वो बनता है C2H5, C1 ये C2, C2H5, H3 और ये 2, C2H5OH। तो एथेनॉल का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनता है तो इसकी आपने ये स्ट्रक्चर बना लेनी है। इसके बाद इसका कौन सा आइसोमर बन सकता है? देखिए, मेथनॉल एक कार्बन वाला होता है। डाइथाइल ईथर को ऊपर हमने डिस्कस किया, इसमें 4 कार्बन आ जाते हैं, क्योंकि डाइथाइल है ना, 2 एक साइड पर आएंगे, 2 एक साइड पर आएंगे। अच्छा, एसीटोन ये भी नहीं होता। जो इसका आंसर है वो डाइमिथाइल ईथर। तो डाइमिथाइल ईथर का फार्मूला देखें क्या है? CH3O CH3।
तो अब इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। कार्बन 1 कार्बन 2, इधर भी कार्बन 1 है कार्बन 2 है। अच्छा H कितने 3 और 3 6, इधर टोटल कितने हैं 3 2 5 और ये 6। तो हमारा आंसर क्या हुआ डाइमिथाइल ईथर, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है बट डिफरेंट क्या है स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये कौन से हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। हमने बताया था कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, और अल्डिहाइड और कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो एथेनॉल का जो आइसोमर्स है वो कौन सा है डाइमिथाइल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल पॉसिबल आइसोमर्स फॉर प्रोपेन। तो कार्बन 1 हो कार्बन 2 हो या कार्बन 3 हो, इसका कोई आइसोमर नहीं बनता, तो इसकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वही होगा। तो इसका आंसर क्या है अल्फा। तो इसके एक ही आइसोमर बनेगा और इसके एक ही स्ट्रक्चर बनेगी, तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट वन। ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट वन। अच्छा क्वेश्चन नंबर है 11, नेफ्थलीन शोज कि नेफ्थलीन कौन सी शो करती है। ऑप्शन अल्फा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऑप्शन बीटा फ्यूज्ड एरोमेटिक, ऑप्शन चार्ली सेपरेटेड एरोमेटिक, ऑप्शन डेल्टा नॉन एरोमेटिक। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर रहे थे उधर हमने डिस्कस किया है कि एरोमेटिक, हमने डिस्कस किया कि साइक्लिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हमने फर्दर क्लासिफाइड किया था एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। तो एरोमेटिक को हमने फर्दर क्लासिफाइड किया था, एक होते फ्यूज्ड एक होते सेपरेटेड। तो नेफ्थलीन जो है 2 बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड इनटू ईच अदर, तो ये कौन सी होती है फ्यूज्ड एरोमेटिक। नेफ्थलीन हो गया, फिनेंथ्रीन हो गया, ये कौन से फ्यूज्ड एरोमेटिक। और सेपरेटेड में डाइफिनाइल मीथेन हो गया, डाइफिनाइल बाइफिनाइल हो गया, सेपरेटेड कोई भी आ जाए। तो नेफ्थलीन क्या है 2 एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, बेंजीन आपस में फ्यूज्ड है तो इसको कहेंगे फ्यूज्ड एरोमेटिक। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ बीटा, नेफ्थलीन शोज फ्यूज्ड एरोमेटिक। इसके अलावा हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक, ऑप्शन बीटा एलिफेटिक, ऑप्शन चार्ली बोथ एंड ऑप्शन डेल्टा नॉन। तो इसका क्या है एलिफेटिक। ये बुक की लाइन है कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक। एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं, ये क्लोज चेन होते हैं, क्लोज चेन की एक क्लासिफिकेशन है, एक होते हैं एलिसाइक्लिक, एक होते हैं एरोमेटिक। तो इसका आंसर क्या हुआ एलिफेटिक। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है एलिफेटिक। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक। ये इन्फॉर्मेशन के लिए बुक की लाइन भी है। अच्छा पॉसिबल आइसोमर्स फॉर पेंटेन, पेंटेन कार्बन कितने होते हैं 5। तो हमने एक ट्रिक बताई थी 2n-4 + 1, 2n-4 + 1। अगर ये कार्बन नंबर 7 तक एप्लीकेबल है, आगे एप्लीकेबल नहीं होता। अगर कार्बन नंबर 8 आ जाए तो 2n-4 + 2 कर देंगे। अगर कार्बन नंबर 9 आ जाए तो 2n-4 + 3 कर देंगे। तो देखते हैं कि पेंटेन के लिए पेंटेन कार्बन कितना होता है 5। हेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो देखें 2n-5 - 4 1 बचा, तो 2n 2 ही होता है, +1 3। तो इसके आइसोमर्स कितने बन गए 3। कौन कौन से हैं, एक होते हैं स्ट्रेट वाले एन पेंटेन, एक होता है आइसो, एक होता है नियो। तो इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्केप्टो इज द नेम फॉर एसएच ग्रुप जो होता है थायोल, इसकी जो क्लास है वो थायोल है और इसका जो नेम है वो है मार्केप्टो। ये भी हमने फंक्शनल ग्रुप में डिस्कस किया था। ये इन्फॉर्मेटिव के लिए भी आपके लिए तैयार होना चाहिए आपको। और डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए है कि 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं या 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं या 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है या 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो आपने कहना है 1 सिग्मा 1 पाई। एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसमें 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो यूजुअली नॉन पोलर होते हैं। तो वो सॉल्युबल किस में होंगे नॉन पोलर में, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये बेंजीन क्या है नॉन पोलर है, ईथर क्या है नॉन पोलर है, और जो वाटर है ये पोलर है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल नहीं होंगे किस में वाटर के अंदर। तो अगर वो सॉल्युबल पूछे किसके अंदर होंगे तो नॉन पोलर कौन से हैं बेंजीन और ईथर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ डेल्टा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन बेंजीन ईथर, ऑप्शन चार्ली वाटर, ऑप्शन डेल्टा बोथ एंड बी। तो ऑप्शन डेल्टा इज बोथ एंड बी बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर देयरफॉर दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द केमिस्ट हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी जॉन डाल्टन बेrzelius एपोलर मेडलीव। तो आपने कहना है फोलर फ्रेडरिक बोलर। ये भी हमने डिस्कस किया तो बुक की लाइन है। न्यूक्लियोफाइल हैज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन रिच इन स्पीशी,
बोथ या नन। तो न्यूक्लियोफाइल है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस मौजूद होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल शो करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो करते हैं। न्यूक्लियोफाइल में 1 लॉन पेयर या 2 लॉन पेयर अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग शो करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच इन सीपीसी होते हैं न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन सीपीसी कौन से होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका आंसर क्या हुआ, बीटा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसको हम क्लासीफाई नहीं करते। ऑप्शन अल्फा इज फिनोल, ऑप्शन बीटा इज फिनेंथ्रीन, ऑप्शन 40 नेफ्थलीन, ऑप्शन डेल्टा इज नियोपेंटेन। अच्छा, फिनोल हो या फिनेंथ्रीन हो या नेफ्थलीन हो, ये कौन से हैं, ये है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कौन से हैं, एक है होमोसाइक्लिक भी है, और नियोपेंटेन जो है ये है ओपन चेन। ओपन चेन में एक होते स्ट्रेट, एक होते ब्रांच्ड। तो नियोपेंटेन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम डिस्कस किया है कि नियोपेंटेन्स आर क्लासिफाइड इनटू आर, नियोपेंटेन को हम किधर रखते हैं, ब्रांच चेन, ओपन चेन में। एक होता है ना ओपन चेन, एक होते हैं क्लोज चेन। तो ओपन चेन में हम एक स्ट्रेट चेन को पढ़ते हैं डिस्कस, एक को करते हैं क्लोज चेन को, ब्रांच चेन को। तो इसका आंसर क्या हुआ, नियोपेंटेन। कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका आंसर डेल्टा। क्यों, क्योंकि बाकी जो है फिनोल हो गया या फिनेंथ्रीन हो गया, नेफ्थलीन, ये है साइक्लिक, और नियोपेंटेन जो है ये ओपन चेन का है। तो इसका आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म होमोलिटिक फिशन। तो हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया, ये फिर रिपीट हो रहा है। होमोलिटिक फिशन में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ऑप्शन अल्फा जो ये कार्बोकैटायन है जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट एज हेटेरोएटम्स इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो देखें सल्फर, ऑप्शन बीटा ऑक्सीजन, ऑप्शन 40 नाइट्रोजन, और ऑप्शन डेल्टा क्लोरीन। तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि जिसमें सल्फर वो थाइफीन होती है, ऑक्सीजन जो वो फ्यूरान की स्ट्रक्चर बनती है, और नाइट्रोजन जिसमें वो पैरिडीन की स्ट्रक्चर बनती है। तो हेटेरो एटम कोई नहीं होता क्लोरीन अगर किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में बनाए। तो इसलिए आंसर क्या हुआ, डेल्टा। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट एज हेटेरो एटम इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर वो सल्फर वो थाइफीन की स्ट्रक्चर है, अगर ऑक्सीजन है तो वो फ्यूरान की स्ट्रक्चर है, अगर नाइट्रोजन है तो वो पैरिडीन की है। तो क्लोरीन किसी में मौजूद नहीं होता, तो इसलिए आंसर इसका डेल्टा हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोन। कीटोन कौन सा होता है, ये हमने फंक्शनल ग्रुप में डिस्कस किया था, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3। ऑप्शन 40 इज करेक्ट वन। Question number 23, the species which are produced by heterolytic fission and can act as electron pair acceptor। के हेटेरोलिटिक फिशन में हमने क्या कहा था कि 2 स्पीशीज आर प्रोड्यूस, एक होते हैं कार्बोकैटायंस, एक होते हैं कार्ब एनायंस। और कार्ब एनायंस को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और कार्बोकैटायंस को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल के पास लॉन पेयर अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए, तो वो डोनर हुए। तो न्यूक्लियोफाइल और डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या हो जाएंगे, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। तो इसके लिए इसका आंसर अल्फा इज द बेस्ट वन ऑप्शन। 23 का अल्फा, इलेक्ट्रोफाइल इज द बेस्ट वन ऑप्शन बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम गिवन। ऑप्शन अल्फा इज NO2, ऑप्शन बीटा इज NO2 पॉजिटिव, ऑप्शन 40 NH3, और ऑप्शन डेल्टा इज NH4 पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके अंदर लॉन पेयर मौजूद हो, तो NH3 में एक लॉन पेयर मौजूद होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 25, द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो इसका आंसर है 5। हमने डिस्कस किया बुक में, एक होता है चेंज स्केलेटल, एक होता है पोजिशनल, एक होता है फंक्शनल ग्रुप, एक होता है मेटामरिज्म, और एक होता है टाटोमरिज्म। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के कौन से होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन से है, ऑप्शन अल्फा इज Mg2 पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ऑप्शन अल्फा इज बेस्ट वन ऑप्शन। तो H2O देखें या NH3 देखें, इसमें अंदर ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर मौजूद हैं, और अमोनिया में नाइट्रोजन पर 1 लॉन पेयर मौजूद है। तो जिस पर लॉन पेयर मौजूद है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें कौन सा, Mg2 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स आर H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। वो कहता है इसके जियोमेट्रिक आइसोमर्स आर कितने हैं, इसके जियोमेट्रिक आइसोमर्स कितने बन सकते हैं। तो हमने इसके लिए डिस्कस किया था अपने लेक्चर्स में कि जियोमेट्रिक आइसोमर्स को कैसे फाइंड किया जाता है, उसकी ट्रिक्स बताई थी कि एंड अगर सेम हो, अगर एंड डिफरेंस हो। तो देखें ये H3C और ये एंड OH है, तो इनके एंड्स डिफरेंट है ना,
तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर थी, हमने एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था देखें, व्हेन एंड्स आर डिफरेंट 2⁴n हम पुट करेंगे। हेयर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो इधर डबल बॉन्ड देखें कितने हैं, ये एक डबल बॉन्ड 1 और ये 2। तो अगर 2⁴ करें तो ये 4 बनता है। तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, 4। आपने टाइम सेव करना है तो इन ट्रिक्स को याद रखना होगा। तो इसके कितने आइसोमर्स बनते हैं, 4। तो इसका ऑप्शन बीटा हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग WF मीन्स विच ऑफ फॉलोइंग आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऑप्शन अल्फा इज अल्कोहल एंड ईथर, ऑप्शन बीटा इज अल्डिहाइड कीटोन, ऑप्शन चार्ली इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ऑप्शन डेल्टा इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑल ऑफ दीज है। अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं क्योंकि इनकी जनरल फार्मूला भी सेम बनता है। अल्डिहाइड और कीटोन भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। और ऑप्शन चार्ली कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है आइसोमरिज्म के टॉपिक में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को ये इसको कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। उसके MCQs भी आपको बताए गए हैं, तो आपने वो भी सुन लेने हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो हमने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताया था, कार्बोकेटाइन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देन प्राइमरी। तो इसमें से देखें टर्शरी कार्बोकेटाइन कौन सा है, ऑप्शन डेल्टा जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, तो इसलिए ये स्टेबल ज़्यादा हुआ। अगर वो पूछा कि वो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है तो ऑप्शन अल्फा होता, क्योंकि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। समझ आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो डेल्टा ऑप्शन। अगर वो पूछता कि लीस्ट रिएक्टिव कौन सा तो वो फिर भी डेल्टा होता है। अगर वो पूछता कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है तो फिर अल्फा बनता है। अगर वो पूछता लीस्ट रिएक्टिव तो डेल्टा। समझ आए। अच्छा, which are the steps for free radical mechanism, initiation, option beta propagation, option चार्ली termination and option delta is all of these। ये सबको पता है, इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। एक होता है इनिशिएशन जिसमें फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, 2 फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और प्रोपगेशन में एक फ्री रेडिकल्स बनता है, एक कोई और प्रोडक्ट बनता है, और टर्मिनेशन में प्रोडक्ट बन जाता है, इसमें फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस नहीं होते। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो उसने सिर्फ स्टेप्स पूछे हैं, तो इसका इनिशिएशन भी होता है, प्रोपगेशन भी होता है और टर्मिनेशन भी होता है, तो इसलिए आंसर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 31, टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म इन Br ब्रोमीन CH डबल बॉन्ड CH Br। तो इसका होता है जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। हम जानते हैं कि अल्कीन के अंदर कौन से होते हैं आइसोमरिज्म, जियोमेट्रिक। तो इसका आंसर बीटा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप लेक्चर सुन लें, उसमें हमने जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म भी डिटेल के साथ बताया हुआ है कि ये कैसे हैं और किस तरह बनते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, कार्ब एनाइन मीन्स न्यूक्लियोफाइल। तो इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होती है वो होती है प्राइमरी कार्बोनाइन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो ऑप्शन इसका क्या हुआ, डेल्टा। प्राइमरी आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी कार्बोनाइन आर मोर स्टेबल। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछे तो आपने इसका इन्वर्स कर देना है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछे तो ऑप्शन अल्फा इज बेस्ट वन। अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछे तो ऑप्शन डेल्टा इज बेस्ट वन। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, किसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन अल्फा इज Br पॉजिटिव, ऑप्शन बीटा इज AlCl3 पॉजिटिव, ऑप्शन चार्ली इज NO2 पॉजिटिव, ऑप्शन डेल्टा इज Na3। तो इसका Na3 है क्योंकि इसके अंदर एक लॉन पेयर मौजूद है, जो इसके अंदर लॉन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। Br ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या है, ये चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3 ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, और चार्ली जो है NO2 पॉजिटिव ये चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल है। तो जो ऑप्शन डेल्टा है ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके अंदर एक लॉन पेयर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफाइल। कि न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेस्ट वन है। ऑप्शन अल्फा इज दे हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ऑप्शन बीटा इज दे हैव एन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन चार्ली है दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डेल्टा इज दे हैव लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनका एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं होते और इनका ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होता, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑप्शन चार्ली दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो मीन्स ये है उनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, डेल्टा। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफाइल, दे हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल्स, नो, they have an overall positive charge, no, they have deficiency of electron, no। तो ऑप्शन डेल्टा, they have lone pair of electrons, yes। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H9Br। ये क्या है, अल्काइल ब्रोमाइड है। अल्काइल ब्रोमाइड में कौन सा, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी जब ये टॉपिक आपको पढ़ा रहे थे, तो कार्बन 1 हो तो उसका एक आइसोमर,
अगर कार्बन 2 हो उसका भी एक आइसोमर बनता है, और अगर कार्बन 3 हो तो उसके 2 आइसोमर बनते हैं, अगर कार्बन 4 है तो उसको 4 आइसोमर बनते हैं, अगर कार्बन 5 हो तो उसके 8 आइसोमर बनते हैं। हमने डिस्कस किया था, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है कि अगर कार्बन 1 हो तो उसका आइसोमर 1 बनता है, अगर कार्बन 2 हो उसका आइसोमर 1, अगर कार्बन 3 हो तो उसको 2, अगर कार्बन 4 हो तो उसको 4 आइसोमर, और कार्बन 5 हो तो उसके 8 आइसोमर। तो उसने कार्बन 4 लिया है C4H9Br, तो कार्बन 4 के कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, देखें इधर 4 आइसोमर्स बन रहे हैं, ये रहा। तो इसलिए आंसर क्या हुआ, 4 ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ऑप्शन अल्फा CH211CHCl। हमने ज्योमेट्रिक आइसोमर में क्या कहा था कि सब्स्टिट्यूएंट जो है ना वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन अल्फा में देखें, इस साइड पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों हाइड्रोजन है, तो ये सेम है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बीटा देखें, ये Cl CH और ये डबल बॉन्ड C और ये Cl, तो ये इधर एक और अगर आ जाता, अगर हाइड्रोजन भी आ जाता तो फिर ये होता जियोमेट्रिक आइसोमर, वरना नहीं। तो ऑप्शन 4 लिए देखें Cl CH डबल बॉन्ड CH Br। तो इसमें देखें 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक क्लोरीन है एक और हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ, इधर एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन है, तो ये कौन से होंगे, जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हमने ये भी बताया अपनी लेक्चर में कंप्लीट कि किस तरह होते हैं, ये नहीं होते हैं। एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आ गया है, अ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल, तो आपने ये याद रखना है, कायरल उस वक्त हो गए जब ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं होंगे। तो इसका आंसर इज डेल्टा। A molecule is said to be chiral. Option alpha is if it contains a plane of symmetry, no. If it contains a center of symmetry, no. If it can be superimposed on each other, no. Option delta is if it cannot be superimposed in mirror image। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपने याद रखने कायरल कार्बन्स की, ये हमने डिस्कस किया हुआ अपने लेक्चर में। 38 अरीन फैमिली बिलोंग्स टू, ऑप्शन अल्फा अल्केन, ऑप्शन बीटा अल्कीन, ऑप्शन चार्ली बेंजीन एंड ऑप्शन डेल्टा अल्काइन। तो ये भी इन्फॉर्मेशन के तौर पर है, ये बेंजीन होता है। ऑप्शन चार्ली इज बेस्ट वन ऑप्शन। अच्छा 39 और सेकंड लास्ट ऑप्शन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, व्हिच टाइप ऑफ आइसोमर इज दिस, स्ट्रक्चरल आइसोमर नो, पोजिशनल आइसोमर्स नो, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स यस, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं। तो हमने ये भी जब हम डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में, ज्योमेट्रिक आइसोमर में हमने ये डिटेल के साथ बता दिया है कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से कौन से हो गए, जियोमेट्रिक आइसोमर्स। 39 अब 40 देखते हैं, प्रोटोपरिज्म इज अनदर नेम फॉर टाटोमरिज्म, ऑप्शन बी कीटोइनल आइसोमरिज्म, ऑप्शन 40 बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डेल्टा इज मेटामरिज्म। तो ऑप्शन 40 प्रोटोपरिज्म भी, प्रोटोपरिज्म मीन्स ये प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन शिफ्ट विद इन द मॉलिक्यूल। अच्छा टाटोमरिज्म भी उसी को कहते हैं, कीटोइनल आइसोमरिज्म भी उसी को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, बोथ ए एंड बी, 40 ऑप्शन इसका ठीक है। प्रोटोपरिज्म इज अनदर नेम फॉर टाटोमरिज्म भी और कीटोइनल आइसोमरिज्म भी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पेपर भी आपने सॉल्व किया होगा, और आपके मार्क्स जितने हैं तो प्लीज़ एडमिन को बताइए, और इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा जो मोटो है वो क्या है, वी कैन वी विल, इंशाल्लाह हम करेंगे और हम कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उस पर कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।